गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 लेवल 1 वालों के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं इस मॉडल पेपर के। यानी हमने बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट के और लैंग्वेज सेकेंड के 30-30 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट मैथ है उसके 30 क्वेश्चन आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। आपके खंड 5 है पर्यावरण अध्ययन, जिससे जुड़े 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित। आप हमारे साथ बने रहे एंड तक। पीडीएफ इसकी प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। उत्कर्ष क्लासेज की ये बेहतरीन मॉडल पेपर है, आपके सिलेबस अनुसार बनाए हुए। पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके 121 क्वेश्चन, रीट प्रथम स्तर लेवल 1। पहला क्वेश्चन है 121 के रेड कोर का विस्तारित रूप क्या है। आपको रेड कोर की फुल फॉर्म बतानी है हिंदी में। राजस्थान सड़क संरचना विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास निगम या राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। रेड कोर का विस्तारित रूप ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राजस्थान सड़क संरचना विकास निगम। इसकी स्थापना अक्टूबर 2004 को हुई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1967 को हुई थी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो रेड कोर का विस्तारित रूप है राजस्थान सड़क संरचना विकास निगम और स्थापना 2004। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ जो कल्चर है किसके बारे में, वीटी कल्चर हो गई, सिल्वी कल्चर, पीसी कल्चर, मोरी कल्चर, इनका संबंध आपको मिलान करना है। ऑप्शन डी होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी वीटी कल्चर अंगूरों की खेती के, सिल्वी कल्चर वन संवर्धन के बारे में है, पीसी कल्चर है वो मछली पालन है, और मोरी कल्चर में शहतूत की खेती की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन के बारे में, पीसी कल्चर मछली पालन के बारे में, और मोरी कल्चर शहतूत की खेती, वीटी कल्चर अंगूरों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। इसके अलावा आपको सेरिकल्चर के बारे में ध्यान रखना, रेशम कीट पालन के बारे में, वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती, एक्वा कल्चर, जल कृषि, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, ये संपूर्ण आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल बनते हैं। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस इनमें से कौन सी नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या मिथेन। ऑप्शन सी ऑर्गन है वो, हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है, जिला दुग्ध संघ 25, प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36, या सभी सुमेलित है। ऑप्शन बी जिला दुग्ध संघ 25 यह सुमेलित नहीं है। जिला दुग्ध संघ 23 है और उपभोक्ता थोक भंडार वो 38 है। ये भी याद रखना फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से असत्य कथन, स्वर्ण आभूषणों पर पत्थर जड़ना मीनाकारी कहलाता है, तो ये असत्य हो गया। मीनाकारी सोने चांदी पर रंग भरने की कला है, वो मीनाकारी होती है, ना कि पत्थर जड़ना। प्रसिद्ध है जयपुर मीनाकारी के लिए। कुंदन कला, स्वर्ण आभूषण पर पत्थर जड़ना कुंदन कला है, ये भी जयपुर प्रसिद्ध है। इसके लिए भी मीनाकारी मूल रूप से लाहौर की कला है। महाराजा मान सिंह प्रथम के समय यह कला जयपुर पहुंची और कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिला। यह सब सत्य कथन है। 126वां क्वेश्चन, राष्ट्र पक्षी मोर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसके संदर्भ में असत्य कथन, मोर को वर्ष 1951 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ये असंगत है। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ना कि 1951 में। इसके अलावा मोर ओडिशा का राज्य पक्षी भी है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, ये भी सत्य है। मोर म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी राइट कथन है। 127वां क्वेश्चन, रोटू तथा गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है। रोटू और गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर में, पाली में, नागौर में या जोधपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट, नागौर में। आपके नवीनतम सिलेबस अनुसार राजस्थान जी के जोड़ा गया पर्यावरण अध्ययन पार्ट में, आपके सब्जेक्ट में, तो इसलिए यही सवाल बनाए हुए हैं।
कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोहतू, गोगिलावी, नागौर। इसके अलावा जोहड़ बीड है वो बीकानेर में, बीड झुंझुनू में, बांसियाला झुंझुनू में, रणखार जालोर में और सुंदा माता है वो जालोर सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, मिर्जाई, दूतई और डगला ये किसके प्रकार है? अंगरकी के, पगड़ी के, धोती के या लहरिया के? मिर्जाई, दूतई और डगला ये सारे अंगरकी के प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किस वर्ष कर दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान नहर किसका प्राचीन नाम था? प्रारंभिक नाम था, पशु परिचर में ये एग्जाम में ये सवाल आया था। 129 का ऑप्शन बी, 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितना परसेंट हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरता है? 38%, 23%, 15% या 29%? ऑप्शन ए 38%। इसकी कुल लंबाई 15.4 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसका क्या कारण है? पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता, पीने के पानी में कैडमियम की अधिकता, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता या रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी? ऑप्शन सी, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पीने के पानी में अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, चर्म रोग होता है, स्वास्थ्य संबंधित रोग होते हैं। और कैडमियम की अधिकता हो जाती है पानी में तो ईटाई रोग होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट 132वां क्वेश्चन, डीपीटी का टीका है वो बच्चों में किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगता है जो बच्चों में किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ये डीपीटी डिप्थीरिया, कुकर खांसी या टाइफाइड? ऑप्शन सी होगा। इन 3 बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगता है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टाइफाइड ये तीनों है वो बैक्टीरिया जनित रोग हैं, तो इनके बचाव के लिए लगाया जाता है। 133वां क्वेश्चन, एकल परिवार से क्या तात्पर्य? एकल परिवार है उसका अर्थ क्या है? परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं वो एकल परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में जोधपुर में होती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर मानी जाती है। केंद्रीय ऊन बोर्ड है वो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, चंद्रमा की कलाओं का घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह ही भाग देख सकते हैं जो हमारी और प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा चंद्रमा के बारे में फैक्ट बताते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र ये प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। और चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा जो पर्वत है माउंट ह्यूजेनस है। और चंद्रमा से संबंधित ज्ञान अपोलो 11 और लूना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार जो अपना आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो चित्रकार है जयपुर का साहिबराम। इन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। किशनगढ़ का ये निहाल संत है, इन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया। और मेवाड़ का जो साहिबुद्दीन है इन्होंने भागवत पुराण का चित्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? ये सवाल एग्जाम पूछा जा सकता है। 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद एजोला। ऑप्शन बी। सर्वप्रथम जैविक खेती वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर। ये फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? डी के जल महलों का निर्माण करवाने वाले महाराजा सूरजमल थे। ऑप्शन सी आएगा। डी के जल महल भरतपुर में है। जहांगीर के महल है वो पुष्कर में है। 9
खम महल उदयपुर में है और चंद्र महल है वो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 आपके पर्यावरण के शिक्षण विधियों से शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE के विषय में गलत कथन को छांटना है। ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, राइट बात है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष शामिल होते हैं, ये भी सही बात है। व्यापक शब्द ये जिसका तात्पर्य है कि सभी पक्ष शामिल होंगे। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है, यह असत्य हो गया। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रविधियां काम में ली जा सकती है, राइट कथन है। निदानात्मक मूल्यांकन का सामान्य अर्थ होता है कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने में जो भी समस्या है उसको खोजना ताकि उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके, इसलिए CCE में निदानात्मक मूल्यांकन वो शामिल है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण की क्या भूमिका है? अधिगम में नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करना है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा राजमार्ग है, इसके अंदर का कथन था। इसलिए अधिगम के लिए रुचि का निर्माण है वो अभिप्रेरण से होता है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन। 143वां सवाल है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाने चाहिए? स्मृति समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ विषयगत, समझ और अनुप्रयोग पर आधारित या केवल वस्तुनिष्ठ? ऑप्शन सी समझ और अनुप्रयोग पर आधारित विद्यार्थियों से सवाल पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में उभर कर सामने आएगी? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पंचम पीढ़ी में। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो 1988 से वर्तमान तक नई तकनीक ULSI है वो उभर कर सामने आई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजाइक, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या नेटस्केप? ऑप्शन ए मोजाइक है वो पहला वेब ब्राउजर था। एक प्रोटोकॉल इंटरनेट है वो एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा ब्राउजर है और प्रथम वेब ब्राउजर का नाम मोजाइक था। विधि शिक्षक की शिक्षक होती है, ये परिभाषा किसकी है? ये टेलीलैंड की परिभाषा है। 147 सवाल, किलपैट्रिक द्वारा बताए गए प्रोजेक्ट के 4 प्रकारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? किलपैट्रिक के प्रोजेक्ट के 4 प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, उन्होंने नहीं बताया था। सामान्यतः प्रोजेक्ट के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक, लेकिन किलपैट्रिक महोदय के अनुसार प्रोजेक्ट के 4 प्रकार, जिसमें उन्होंने सृजनात्मक रचनात्मक प्रोजेक्ट बताया, आनंद के प्रोजेक्ट बताए, समस्यात्मक प्रोजेक्ट बताया और इसके अलावा अभ्यास या विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट। 148वां सवाल, इकाई योजना के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? इकाई योजना सैमफोर्ड की, ब्लूम की, हर्बर्ट की, SC मॉरिसन की है। ऑप्शन डी होगा। इकाई योजना का निर्माण बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए पूर्व चिंतन के आधार पर किया जाता है और इसके प्रतिपादक है वो SC मॉरिसन माने जाते हैं। 149 क्वेश्चन, राजस्थान के सभी प्राथमिक विद्यालयों में CCE को कब लागू किया गया? बेहतरीन सवाल। 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में या 2016-17 में? ऑप्शन सी 2015-16 में। संपूर्ण राजस्थान में सभी प्राथमिक विद्यालयों में CCE को लागू किया गया, यानी सतत व्यापक मूल्यांकन को। 150वां और इस मॉडल पेपर 3 का अंतिम क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन का, संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अवसर की प्रतिकूलता, तत्परता का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत या संक्षिप्तता का सिद्धांत? ऑप्शन ए करेक्ट है। अवसर की प्रतिकूलता संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है सूचनाओं की आपसी समझ, जिसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिसमें अवसर की प्रतिकूलता न होकर के अवसर की अनुकूलता, तत्परता का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, संक्षिप्तता का सिद्धांत और विचारों का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के EVS के आपके एक्सप्लेन सहित मैंने बताए और इस PDF की आपको इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करने के आंसर सहित आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर जरूर जुड़ें और मॉडल पेपर 4 की प्रतीक्षा करें। इसके अलावा मित्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के CDP के चल रहे हैं, उत्कृष्ट क्लासेज के, वो भी प्ले लिस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा, क्लासेस देखिएगा। और इसके अलावा मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कलाम के जो हस्तलिखित नोट्स है वो भी क्लास है 1 लग चुकी है,
तो वो भी क्लास हमारे साथ जुड़कर रोजाना देखिएगा, आपके 30 सवाल वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगती लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहें मस्त।